हर साल मेरी माँ को मेरे चाचा अजीब अजीब काम करने को कहते थे। उसे रोज तरबूज अपने पैरों पर रखना पड़ता था और सोने से पहले लॉलीपॉप चाटना पड़ता था। जब उसने ये सब सीख लिया तब चाचा खुद उसे ड्रैगन किंग के बिस्तर तक छोड़कर गए। हरामी, मुझे छोड़ दो। लेकिन ड्रैगन किंग ने उसकी एक न सुनी और जबरदस्ती उसे अपना बना लिया। किसने सोचा था कि आधे महीने के अंदर ही मेरी माँ का पेट फूलने लगेगा। जब ड्रैगन किंग को पता चला कि वो ड्रैगन के बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो बेहद खुश हुआ। उसने पूरे ड्रैगन पैलेस में बड़ा उत्सव मनाने का आदेश दे दिया। मेरी माँ भी खुश थी कि उसके गर्भ में ड्रैगन का बच्चा पल रहा है। उस दिन के बाद सब लोग उसका सम्मान करने लगे, लेकिन अगले ही पल ड्रैगन किंग की ठंडी आवाज गूंजी, जब यह बच्चा पैदा होगा मैं इसे निगल जाऊंगा। इसका असली ड्रैगन ब्लड लेकर मैं अपनी 100 साल की शक्ति बढ़ाऊंगा। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए जान की बाजी लगा बैठी। वो लड़ते लड़ते आखिरकार पीली नदी के ड्रैगन पैलेस से भाग निकली। भागते समय उसे एक घायल हरी नागिन मिली जिसका शरीर बुरी तरह टूटा हुआ था। मेरी माँ कांपते हुए मुझे जो अभी अभी पैदा हुआ था उसके हवाले कर गई। कमजोर आवाज में उसने कहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे की रक्षा करना। वो ड्रैगन का बच्चा है, उसकी नसों में असली ड्रैगन ब्लड बहता है। अगर वो बच गया तो भविष्य में तुम्हारा एहसान जरूर चुकाएगा। बारिश रुकते ही मेरी माँ की आखिरी सांस निकल गई। पीली नदी की तेज धार उसे बहा कर ले गई। अगले ही पल घायल हरी नागिन ने एक सांस छोड़ी और वो एक जवान औरत में बदल गई। उसका नाम था लियू वानिंग। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर कहा, अब से मैं ही तुम्हारी गुरु हूं। उसी रात उसने दुनिया में खबर फैला दी कि मैं ड्रैगन चाइल्ड हूं। देखते ही देखते अफवाह हर जगह फैल गई। कुछ ही दिनों में शादी के प्रस्ताव आने लगे। भारी बारिश में लोगों ने उसके घर का दरवाजा घेर लिया। कोई सोने की ईंटें लेकर आया तो कोई हथियार और दौलत। मेरी गुरु ने मुझे गोद में उठाकर ऐलान किया, सिर्फ वे लड़कियां जो इसी दिन पैदा हुई हैं, फैंग नियन, फैंग युए और फैंग निंग, वही इससे विवाह कर सकती हैं और ड्रैगन ब्लड का भाग्य पा सकती हैं। कुछ लोगों ने शक किया, हमें कैसे यकीन हो कि यह सच में ड्रैगन चाइल्ड है। मेरी गुरु ने बिना कुछ बोले बस मुझे हल्के से छुआ। मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरे रोने की आवाज से एक अदृश्य ढाल बन गई। तूफान मेरे 3 फीट पास आते ही रुक गया, जैसे किसी दीवार से टकरा गया हो। यह देखकर सब लोग घुटनों पर गिर पड़े। हर कोई प्रार्थना करने लगा कि उसकी बेटी चुनी जाए। आखिरकार मेरी गुरु ने 18 साल की एक लड़की फैंग निंग को चुन लिया। उसके बाद उसने मेरी उंगली काटकर एक समझौता किया। उसने आदेश दिया कि आज रात हर हाल में मेरी रक्षा करनी होगी। जैसा उसने कहा था उसी रात भयानक तूफान आया। बिजलियां आसमान चीर रही थी। बाढ़ पागल जानवर की तरह धरती से टकरा रही थी। हवा में रहस्यमयी ड्रैगन की गर्जना गूंज रही थी। ड्रैगन किंग अपनी कमजोर ड्रैगन आभा के साथ आ पहुंचा, लेकिन सौभाग्य से फैंग निंग की फैंग ची ऊर्जा ने मेरी रक्षा की। मैं सुबह तक आराम से सोता रहा। अगली सुबह मेरी गुरु ने उन सभी लड़कियों को वापस भेज दिया और उनके परिवारों से कहा, अब से इन बच्चों की किस्मत चमकेगी। तुम्हारा परिवार अमीर और सफल होगा, लेकिन यह सौभाग्य सिर्फ 18 साल तक रहेगा। 18 साल बाद तुम में से एक को मेरे शिष्य से शादी करनी होगी। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी सारी किस्मत खत्म हो जाएगी। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। सबसे तेज किस्मत वाली फैंग निंग थी। स्कूल जाते समय उसे एक लॉटरी टिकट मिला और वो सीधे करोड़पति बन गई। दूसरे परिवारों को भी कुछ महीनों में करोड़ों की जमीन मुआवजे में मिली। सभी 18 परिवार रातों रात अमीर बन गए, लेकिन मेरी गुरु खुश नहीं थी। जब मैं 8 साल का हुआ तब शांत आसमान अचानक कांप उठा। आंगन में मौजूद फैंग निंग घबराकर चिल्लाई, शूबाई जल्दी यहाँ आओ। मेरी गुरु के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, आज आधी रात को तुम पूरे 8 साल के हो जाओगे। तुम्हारे अंदर का ड्रैगन ब्लड अब जागना शुरू करेगा। अब इसे छिपाया नहीं जा सकता। इन 8 सालों से मैं अपनी सारी साधना का इस्तेमाल करके फैंग ची और ड्रैगन ब्लड के बीच संतुलन बनाए हुए थी, लेकिन अब मैं इसे और नहीं रोक सकती। मुझे तुरंत एकांत साधना में जाना होगा।